Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Nursing Lecture with Imtiaz. Dear viewer, in today's session we will talk about Introduction to Pharmacology. हम बात करेंगे जो बेसिक टर्म्स यूज़ होते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर या मेडिसिन के अंदर, उसके ऊपर बात होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट। व्हाट इज़ एडवर्स इफेक्ट? जनरल टर्म्स ऑफ अनडिज़ायरेबल एंड पोटेंशियली हार्मफुल ड्रग्स इफेक्ट, उसको हम कहते हैं दिस इज़ व्हाट एडवर्स इफेक्ट। एगोनिस्ट का मतलब होता है ड्रग्स दैट बाइंड टू इट रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस अ ड्रग्स एक्शन। मीन्स के वो कौन सी ड्रग्स होती है जो कि अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाती है और उसका जो एक्शन होता है ड्रग्स का वो स्टार्ट हो जाते हैं। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है कि वो ड्रग जो किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाए और क्या चीज़ प्रिवेंट करे, जो उसका इफ़ेक्ट होता है उसको प्रिवेंट कर दे, तो उसको हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड एगोनिस्ट। इसके अलावा केमिकल नेम का मतलब होता है नेम देट डिफाइन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ड्रग्स, जिसको हम फार्मूला कहते हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल नेम। कंट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है वो कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हम स्पेसिफिक ड्रग्स नहीं दे सकते, तो उसको हम कहते हैं कि ये कंट्रा इंडिकेशन है। कंट्रोल सब्सटेंस का मतलब होता है ड्रग दैट हैज़ द पोटेंशियल फॉर अब्यूज़ एंड दस इज़ रेगुलेटेड बाय लॉ, वो कौन सी मेडिसिन है जो कि सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्राइब के बगैर हमें नहीं मिलती, उसको हम कहते हैं दिस इज़ कंट्रोल सब्सटेंस। डोज की अगर हम बात करें तो डोज कहलाते हैं एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज एडमिनिस्टर्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक इफेक्ट। मीन्स के हमने कोई भी मेडिसिन अगर किसी को देनी है तो डोज का मतलब होता है कि हम जो स्पेसिफिक इफेक्ट मांग रहे होते हैं उतनी तादाद में या अमाउंट में हम एडमिनिस्टर करें, उसको हम कहते हैं दिस इज़ डोज। ड्रग्स की अगर हम बात करें तो ड्रग्स का मतलब होता है केमिकल सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस अ चेंज इन बॉडी फंक्शन, वो सब्सटेंस वो केमिकल जो कि हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस लेकर आए, उसको हम कहते हैं दिस इज़ ड्रग। ड्रग इंडिकेशन का मतलब होता है कि वो कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हम स्पेसिफिक ड्रग्स दे सकते हैं मरीज़ को। फार्माकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी अबाउट मेडिसिन एंड देयर साइड इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट, देयर इंडिकेशन इन देयर कंट्रा इंडिकेशन। पोटेंसी मीन्स मेजर ऑफ स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक इफेक्ट। मीन्स कि हमें कितने पोटेंसी, कितने स्ट्रेंथ या कितनी कंसंट्रेशन के अंदर हमें कोई स्पेसिफिक ड्रग्स रिक्वायर्ड होती है जो स्पेसिफिक इफ़ेक्ट हमें मिल जाए। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वो होते हैं जिसको स्पेसिफिकली डॉक्टर या फिजिशियन या कंसल्टेंट रिटन फॉर्म में प्रिस्क्राइब करे या लिख के किसी मरीज़ को। रिसेप्टर का मतलब होते हैं कि स्पेसिफिक लोकेशन, फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन, जहाँ पे स्पेसिफिक ड्रग अटैच हो जाती है और उसका इफ़ेक्ट हो जाता है। स्केड्यूल 1 वो ड्रग्स होती है जो हाईली एब्यूजिंग पोटेंशियल इसके अंदर होती है एंड नॉट एक्सेप्टेड इन मेडिकल यूज़, और जिसको मेडिकल में हम यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम बात करें साइड इफेक्ट है तो मोस्ट कॉमन टर्म्स है जो आप लोगों ने सुना होगा, ड्रग इफेक्ट अदर देन द थेरापेटिक इफेक्ट दैट इज़ यूजुअली अनडिज़ायरेबल बट नॉट हार्मफुल। मीन्स कि कोई भी मेडिसिन की अगर हम साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो उसका वो वाला मतलब होता है कि थेरापेटिक इफेक्ट से हमें दूसरा अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट मिल जाता है, लेकिन वो ज़्यादातर नुकसानदेह नहीं होता है। थेरापेटिक इफ़ेक्ट वो होता है कि जिस स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम मेडिसिन देते हैं वो एक्शन करे तो और वो वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। फॉर एग्जांपल पेन के लिए अगर हम मेडिसिन दे रहे तो वो अगर उससे पेन ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब मेडिसिन ने अपना थेरापेटिक एक्शन कर लिया। उसके बाद ये ट्रेड नेम, पेटेंट प्रॉपर्टी नेम ऑफ ड्रग सोल्ड बाय अ स्पेसिफिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, जो कि कंपनी वाले बनाते हैं किसी स्पेसिफिक नाम से, अलग अलग कंपनी अलग अलग मेडिसिन को अलग अलग नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं दीज आर ट्रेड नेम। तो ये बेसिक टर्म्स है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी की। बिफोर स्टार्टिंग टू फार्माकोलॉजी वी शुड नो अबाउट द बेसिक टर्म्स आर की टर्म्स विच इज़ यूज इन फार्माकोलॉजी।